ओम नमो आदेश शिव। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं योगी अभय शिव आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष इस नवरात्रि माता दुर्गा की साधना आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी साधना के विषय में बात करेंगे। यह साधना एक सौम्य साधना है और अभी तक 20 साधक इस साधना को पूर्ण रूप से संपन्न कर चुके हैं। यह साधना मैंने भी की है, मेरे द्वारा यह परीक्षित है, बहुत से साधकों के द्वारा परीक्षित है और हमारे गुरुओं के माध्यम से यह परीक्षित है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे इस चैनल पर जो भी साधना, जो भी जानकारी आपको देते हैं वह परीक्षित ही देते हैं। यह साधना अखरा साधक की साधना है। एक अखरा गुरु हुए हैं, एक अखरा साधक हुए हैं, एक सिद्ध साधक हुए हैं, उनकी यह साधना है और उन्हीं के माध्यम से यह मंत्र का निर्माण किया गया था। यह एक प्राचीन ग्रामीण मंत्र है और इसी के माध्यम से आज इसी साधना के विषय में बात करेंगे। आदेश। इस नवरात्रि अगर आप साधना करने की सोच रहे हैं तो निश्चित ही इस साधना को आप कर सकते हैं। यह एक सौम्य साधना है और इस साधना में आपको ज्यादा समय साधना में नहीं बैठना होता है, ये आप समझे। ऐसा नहीं है कि आप सुबह शाम साधना में बैठे हैं। यह साधना बहुत ही कम समय की साधना है। इस साधना में आपको 51 या फिर 108 बार यह मंत्र जपना होता है। साधना की विधि के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। साधना की जो विधि है वह बहुत ही सौम्य है। नवरात्रि जैसे ही शुरू होती है, नवरात्रि के दिन आप माता दुर्गा के मंदिर में जाकर आप उनसे आज्ञा ले लें साधना की करने की, और जो भी आपके आसपास में, आपके स्थान में जो भी माता का मंदिर हो, माता दुर्गा का, वहां पर आप जाकर उनसे आज्ञा ले लें। आज्ञा लेने के लिए आपने वहां पर कुछ अक्षत्र, चावल, कुछ हल्दी, कुछ थोड़ा सिंदूर, थोड़ा मीठा। मीठे का तात्पर्य है कि आप कोई भी मिठाई या फिर गुड़ आप ले सकते हैं और साथ में एक नारियल आप लेकर जाएं। वहां पर माता के सामने आप 3 अगरबत्ती जलाएं और एक घी का दिया आप जलाएं और माता से प्रार्थना करें, हे माता दुर्गा, मैं आपकी इस साधना को करना चाहता हूँ, कृपया करके आप मेरे ऊपर कृपा रखें और मुझको सिद्धि प्रदान करें। ऐसा आपने कहना है। माता के नाम का नारियल वहां पर आपको रख देना है। जब ये प्रक्रिया आप करेंगे, जब आप ये प्रक्रिया बोलेंगे, तब हाथ पर आपके चावल होने चाहिए। याद रहे कि चावल कोई टूटा ना हो। चावल रहे, सिंदूर रहे, हल्दी रहे, थोड़ा उस पर गंगा जल आप डाल लेंगे और माता, ये फला फला साधना मैं कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, फला स्थान से मैं हूँ और इसमें आप मुझे आज्ञा दीजिए, सिद्धि प्रदान करिए कि मेरी ये साधना सफल रहे। इतना कहकर आपने वहां पर उस चीज को छोड़ देना है। इतना आपने करना है। नारियल आपने वहां रख देना है, माता को भोग वहां पर आपको लगा देना है और वहां पर आने के बाद में पूरी नवरात्रि आपके व्रत रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, साफ शुद्ध रहेंगे और सुबह और शाम 2 बार आप इसी मंत्र का पाठ करेंगे। मंत्र बड़ा नहीं है। अपने घर पर जैसे आप सभी नवरात्रि करते हैं वैसे ही, बिल्कुल आप वैसा ही करें। 3 अगरबत्ती लगाएं और घी का दिया जलाएं। आप, जरूरी नहीं है कि इस साधना में आप अखंड ज्योत ही रखें, आप सुबह शाम दिया कर सकते हैं।
इसमें आपने सबसे पहले यह करना होता है कि आसन आपका लाल रहेगा, साफ शुद्ध आप रहेंगे और रुद्राक्ष की माला से आपने इसी मंत्र का जाप करना है। सुबह में नहाकर आप जिस भी समय जाप करें, उससे अगले दिन ही आप उसी समय जाप आपको करना है, ये आप याद रखें। रात्रि में जिस भी समय में आप जाप करेंगे, दूसरी रात्रि भी उसी समय आपको जाप करना है। जो साधक ज़्यादा जाप नहीं कर सकते हैं, वो भी इस साधना को करें, निश्चित रूप से करें। और अगर थोड़ी-सी भी कृपा वह लेना चाहते हैं, कुछ अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं, तो ऐसे साधक ज़्यादा नहीं तो 21 बार सुबह, 21 बार शाम में इस मंत्र का जाप कर लें। जो माता की ज़्यादा कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वह 51 बार या फिर 108 बार इस मंत्र का जप करें, सुबह में व शाम में। और किसी को आपको कुछ गलत नहीं कहना है। जहां पर भी आपको छोटी बच्चियां दिखे, उनको आप प्रणाम करें, उनके आप पैर छुएं। जो ध्यानी साधक हैं, वो दूर से ही प्रणाम कर लें। इतना आपने करना है, सुबह शाम आप करेंगे, जपेंगे। और साथ में याद रखिएगा, जब इस प्रक्रिया को आप करेंगे तो आपके पास में एक छोटा हवन कुंड, कोई मिट्टी का पात्र, कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें आप अग्नि जला सकें, वहां पर अग्नि जलाकर लकड़ियों की या फिर गाय के कंडों की, उस पे आपने हवन सामग्री में थोड़ा घी मिलाकर, चाहे तो पंचमेवा मिलाकर आपने वहां पर उसको रख देना है। अग्नि के ऊपर आहुति आपने बीच बीच में देनी है, जिससे आपको होम धूप आपका चलता रहे। ठीक है, साथ में अगरबत्ती आपने लगा रखी है, आप जाप कर रहे हैं, ये सुबह शाम आपको करना ही करना है। कोई भी रक्षा मंत्र की आवश्यकता इसमें आपको नहीं पड़ेगी। कुछ अनुभव के विषय में आपको बता रहा हूँ। कुछ दिन जैसे ही बीतेंगे आपके, ये 9 दिन आपको जाप करना है, जैसे ही कुछ दिन बीतेंगे तो आपको देवी के दर्शन होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि देवी की जो कृपा होती है, ज़्यादातर नवरात्रि में आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ, ज़्यादातर आपको देवी के जो दर्शन होते हैं बच्ची के रूप में होते हैं। ठीक है, तो आप जब जब करेंगे तो अगर आपके स्वप्न में नहीं कहूँगा, इसको अधोजगी स्थिति बोलते हैं। जितने भी अनुभव, जितने भी चमत्कार आपके साथ में घटते हैं, वो आपके अवचेतन मन में घटते हैं, क्योंकि रात्रि एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपका चेतन मन पीछे चले जाता है और अवचेतन मन आगे आ जाता है। तो ये स्थिति ऐसी रहती है कि अगर आपको आवाज लगाएं तो आप उठ जाएंगे। तो ना तो आप सो रहे हैं, ना ही आप जाग रहे हैं, और देखा जाए तो असल में आप जाग रहे हैं अवचेतन मन में। तो ऐसी स्थिति में आपको देवी के दर्शन होते हैं बच्ची के रूप में, और कुछ बातें आपको जानने को मिलती हैं, साथ में कुछ ज्ञान आपको मिलता है, कुछ मंत्र आपको प्राप्त होते हैं। समझ रहे हैं? कुछ मंत्र आपको प्राप्त होते हैं और सुबह तक ये मंत्र याद रहते हैं। जैसे ही आपको ये सब मंत्र प्राप्त हो, आप तत्काल उठकर ये मंत्र लिख लें, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। याद रखिएगा। और वो मंत्र गुरुमुखी मंत्र होते हैं, शक्ति के द्वारा मंत्र रहते हैं। जैसे ही उनको आप याद करके चलाते हैं, तत्काल वे मंत्र अपना कार्य करते हैं। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हमने बहुत बार ऐसा हमारे साथ में हुआ है, हमने प्रयोग भी किए। तो इस तरह के दर्शन होंगे आपको, कुछ ज्ञान आपको मिलेगा। इसके साथ साथ में जब आप पूरी प्रक्रिया कर देंगे तो आप एक चीज जरूर रखिएगा याद, कि जब भी इस प्रक्रिया को आप किया करेंगे, ठीक है, तो आपने पूर्ण एकाग्रता से मंत्र जपना है। इसमें रुद्राक्ष की माला का प्रयोग आपको करना है। आप अपने गुरु से, अपने किसी पंडित जी से माला को सिद्ध करा लीजिएगा। इसके साथ साथ में आप एक कार्य और करें। आप नवरात्रि के दूसरे दिन, हर दूसरे दिन आपने आटे की गोलियां बनानी है। उसमें थोड़ा गुड़ जो होता है, गुड़ में थोड़ा पानी डालकर उसको उबाल लीजिएगा। गुड़ जब वो गाढ़ा हो जाए, उसको आटे में मान लीजिएगा, आटा लगा लीजिएगा उससे, और छोटी छोटी गोलियां उसकी आप बना लीजिएगा। ठीक है, जो 21 बार मंत्र जप रहे हैं वो 21 गोली बनाएंगे, जो 51 बार वो 51 गोली बनाएंगे, जो 108 बार बना रहे हैं
तो 108 गोली बना लें, और अगर 108 गोली नहीं बना पा रहे हैं तो 51 बना लें या फिर 21 भी बना सकते हैं। और ये प्रक्रिया आपको सुबह शाम करनी है। सुबह शाम अगर ना कर पाए तो सुबह सुबह ये प्रक्रिया आप कर लें, आसान रहेगा। तो ऐसा ही कीजिएगा आप 21 गोली बना लीजिएगा आटे की, और मीठी आटे की गोलियां आपको बनानी है, और सुबह में आप मछलियों को भोग लगाएंगे। जहां पर भी आसपास में मछलियां हो, जहां पर भी आपको जल दिखे, ठीक है, वहां पर आपको गोली डाल देनी है। और कोशिश कीजिएगा कि मंत्र पढ़ा और गोली आपने डाल दी। और ज्यादा अगर मंत्र नहीं पढ़ पाए तो कम से कम 7 बार मंत्र पढ़कर गोलियां डाल दीजिएगा। इस तरह से आपने करना है, हर दूसरे दिन आप कर दीजिएगा। और दूसरे दिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हर तीसरे दिन ऐसा मछली को भोग जरूर लगाइएगा। इसके साथ साथ में आप याद रखिएगा, आखिरी दिन जब आपकी पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो इसी मंत्र से आपने 21 आहुति अग्नि में डालनी है, हवन में डालनी है। छोटा हवन आप कर लेंगे। और इसके साथ साथ में हवन करने के बाद में आपने 7 पत्ते लेने हैं या फिर 21 पान के पत्ते लेने हैं। या तो आप 7 पत्ते ले लीजिए या फिर 21 पत्ते ले लीजिए, और उस पर कपूर रखकर उसको जलाकर आपने देवी के आरती करनी है 3 बार। देवी को आपको ऐसे उसको घुमाना है, पान को, कपूर को। इतना करने के बाद में ये आप सर पे घुमाएंगे, उसके बाद में आप नाभि पर घुमाएंगे, ठीक है, देवी के, इस तरह से 3 बार। और उसके बाद में माता के चरणों में आप 3 बार घुमाएंगे, और चौथी बार आप ऊपर से लेकर पूरी तस्वीर पर ये घुमा देंगे, ठीक है, सर, नाभि और चरण, याद रखिएगा। और उसके बाद में पूरे शरीर पर ऐसा आपने करना है। बीच में कपूर खत्म हो जाएगा तो कपूर की एक टिक्की और डाल देंगे। और ऐसा करते हुए जब आप पहली बार घुमाएंगे धीरे धीरे तो मंत्र पढ़ेंगे, जब दूसरी बार आप घुमाएंगे तो मंत्र पढ़ेंगे। इस तरह से करना है। जब पूरे पे घुमाएंगे तो भी मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। हवन आपने कर दिया। जब पहले दिन पूजा में बैठेंगे तो देवी के नाम का गोला, एक नारियल आप रखेंगे। आखिरी दिन जब आप हवन करेंगे, जब आहुति आप देंगे, तो उसमें आपने बीज को लेकर, नारियल को फोड़कर, मंत्र पढ़कर बीज को अग्नि में छोड़ देना है। हवन सामग्री में वो सभी गोले को आपने छोटा छोटा तोड़कर आहुति दे देनी है, याद रखिएगा। इतना आपने करना है तो देवी दर्शन होंगे, कुछ ज्ञान आपको प्राप्त होगा। और आखिरी दिन में आपको, अगर आप नाथ पंथ से हैं, वहां से दीक्षित हैं, या जिस भी परंपरा से आप दीक्षित हैं, या फिर किसी भी देवी देवता की कृपा अगर आपके ऊपर है, या फिर जिस देवी का आप मंत्र जप कर रहे हैं और जो ऋषि थे, वो मैंने शुरू में आपको बताया था, जो ऋषि थे, वो जो साधक थे, उनके दर्शन आपको होंगे और वो कुछ जानकारी आपको देकर जाएंगे। मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपका खुद का अनुभव रहेगा, आप देख समझ सकते हैं। तो यह थी इस नवरात्रि पर माता दुर्गा की साधना। परीक्षित साधना है, 20 साधक आराम से इसको कर चुके हैं संपन्न। आप भी कर सकते हैं। शो में है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो कृपया करके 21 बार सुबह और 21 बार शाम मंत्र जरूर करें जब। और जो साधना करने वाले साधक हैं, शक्त साधक हैं, वो 51 या फिर 108 बार जरूर जपें। समझ रहे हैं? जरूर जपें अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। यह है गुरुमुखी मंत्र है और तत्काल कार्य करने में सक्षम है। तो जो भी साधक करना चाहते हैं वो ज्यादा बात ना करके एक बार में अपनी पूरी जानकारी भेज दें। आपको अपनी जानकारी भेजनी होती है, संस्था का नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पूरी जानकारी भेज देनी है, आपको बोलना है कि क्यों साधना आप ये करना चाहते हैं, आपको इसका मंत्र दे दिया जाएगा। आप आराम से यह साधना कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी आपको मिली होगी। आज के लिए इतना ही। और याद रखिएगा, इस नवरात्रि में देवी के नाम का 16 श्रृंगार आप जरूर लेकर जाएं। लेकर जाने का तात्पर्य है, जब आखिरी दिन में आप जाप कर लेंगे तब आखिरी दिन फिर से मंदिर में आपने जाना है। थोड़ा भोग, चना, गुड़, जो भी आपको ठीक लगे, मिश्री, मिठाई, बर्फी और 3 अगरबत्ती, 1 नारियल और साथ में 16 श्रृंगार आप माता को
चढ़ा दीजिएगा, माता हमारे पर कृपा रखें। इस तरह से आप पूरी साधना को कीजिएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी आपको मिली होगी। आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से किस तरह से बात की जाए, आने वाले समय में इस विषय में जानकारी आपको दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। ओम नमो आदेश।